हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवनदर्शनं नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग संध्याकालीन योग साधना के सत्र में उपस्थित हैं। संध्या काल सत्र में मूलाधार चक्र से संबंधित मूलाधार चक्र के लिए जो योग की क्रियाएं अभ्यास के रूप में निर्धारित की गई हैं, हम सभी लोग मूलाधार चक्र के लिए निर्धारित योग की क्रिया के अभ्यास में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अपने शरीर को एक निश्चित आसन में व्यवस्थित कर लें। पाँव को अर्ध पद्मासन की स्थिति में रखें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। मेरुदंड और सिर एक सीध में हो, आँख बंद, मुंह बंद। इस प्रकार से अपने पूरे शरीर को एक शांत और स्थिर आसन में व्यवस्थित करके बैठ जाइए। पूरे शरीर की स्थिरता और शांति का अनुभव करें। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने ख्याल को, अपनी सजगता को अपने शरीर तक सीमित रखें। इस प्रकार एक निश्चित आसन में बैठकर पूरे शरीर के प्रति सजग होते हुए अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करना प्रारंभ करें। अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक मानस दृष्टि के द्वारा मानसिक अवलोकन करें। ठीक उसी प्रकार देखें जैसे एक विशाल दर्पण में पूरे शरीर को देख रहे हों। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करने के पश्चात अब अपनी सजगता को आते जाते श्वास के प्रति लाइए। दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आते जाते श्वास के प्रति अपनी सजगता को धारण कीजिए। दोनों नासिका छिद्रों में जब हवा अंदर जाती है तो हल्की ठंडी हवा के स्पर्श की अनुभूति होती है, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, नासिका छिद्रों से हवा बाहर जाती है, तब नासिका छिद्रों के भीतर हल्की गर्म वायु के स्पर्श की अनुभूति होती है।
दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास को देखिए। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होते हुए अब प्राण की गति का मानसिक अवलोकन करना प्रारंभ करें। प्राण की गति का स्थूलतम अभिव्यक्ति दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास है। श्वास लेने की प्रक्रिया में जब श्वास अंदर जाता है तो प्राण की गति नासिका से लेकर नाभि तक होती है, और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में जब श्वास बाहर होता है तो प्राण की गति नाभि से लेकर नासिका तक होती है। इस प्रकार से प्राण की गति श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो नासिका से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नासिका तक हो रही है, उसको मानस दृष्टि से देखते जाइए। प्राण की गति का मानसिक अवलोकन करें। श्वास प्रश्वास का आवागमन हो रहा है नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक। श्वास प्रश्वास के इस आवागमन को दृष्टा भाव से देखते जाइए। प्राण की गति का मानसिक अवलोकन करने की प्रक्रिया में श्वास प्रश्वास में कोई छेड़छाड़ नहीं। जो श्वास प्रश्वास की सहज गति है, सहज स्थिति है, केवल उसको मानस दृष्टि से देखते जाएं। कल्पना कीजिए नासिका से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नासिका तक एक परिपथ बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, जिस पर श्वास प्रश्वास का आना जाना हो रहा है, आवागमन हो रहा है। शरीर के अग्रीय भाग में नासिका से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नासिका तक एक परिपथ बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, जिस पर प्राण की गति हो रही है, श्वास प्रश्वास का आवागमन हो रहा है। इस परिपथ पर श्वास के आवागमन को मानस रूप से देखते जाइए। प्राण की गति का मानसिक अवलोकन नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक। इस प्रकार से प्राण की गति का मानसिक अवलोकन प्राणायाम की क्रिया के अंदर करने के पश्चात अब शीतली प्राणायाम के अभ्यास में प्रवेश करें। दोनों ओठ के बीच जिह्वा को गोल कर ले आइए और जिह्वा छिद्र के द्वारा हवा को भीतर खींचिए और अनुभव कीजिए कि मुख, कंठ और पेट में शीतल वायु का प्रवेश हो रहा है। मुख को बंद करके नासिका से श्वास को छोड़ना है और अनुभव करना है मुख, कंठ
और पेट की गर्मी बाहर हो रही है। शीतली प्राणायाम आरंभ करें। जिह्वा छिद्र के द्वारा श्वास को अंदर खींचते हुए, हवा को अंदर खींचते हुए अनुभव करना है कि मुख, कंठ और नाभि में शीतल हवा प्रवेश कर रही है। मुख बंद करके नासिका से श्वास छोड़ते समय अनुभव करना है कि मुख से, कंठ से और पेट से गर्म हवा बाहर निकल रही है, गर्मी दूर हो रही है। पाँच छः बार आवृत्ति कर लेने के पश्चात अब शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास में प्रवेश करें। शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों ओठ को खोल लें, दांत और जबड़े को बिठा कर रखें। अब ओठ खोलकर दांत से चीस कर हवा को अंदर खींचिए और अनुभव कीजिए कि मुख में, कंठ में, पेट में शीतल वायु प्रवेश कर रही है। मुख को बंद करके नासिका से श्वास को छोड़ें और अनुभव करें मुख की, पेट की और कंठ की गर्मी बाहर हो रही है। विश्राम। इस प्रकार से 5-6 की आवृत्ति में शीतकारी प्राणायाम करने के पश्चात अब कुछ देर के लिए अपने मुख के भीतर, कंठ के भीतर, नाभि के भीतर, पेट में शीतलता की अनुभूति करें। मन में शांति का अनुभव करें। मुख, कंठ और पेट की गर्मी को दूर करके मुख में, कंठ में और पेट में शीतलता प्रदान करने की प्रक्रिया ही शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। ग्रीष्मकाल में, गर्मी के दिनों में खासकर यह दोनों प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। गर्मी और लू नहीं लगने देती। दिन भर का थका मांदा हुआ मन शांत और विश्रांति का अनुभव करता है। ध्यान धारणा की क्रिया में ऊब पैदा नहीं होने देती। इसलिए संध्या काल और ग्रीष्म काल में शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास
आवश्यक रूप से किया जाता है। इस प्रकार प्राणायाम की क्रिया के अंदर प्राण की गति का मानसिक अवलोकन, शीतली और शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास करने के पश्चात अब मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाले, मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाले जो मुद्रा और बंध के अभ्यास हैं उसमें प्रवेश करें। इसके लिए संभव हो सके तो अपने पाँव को सिद्ध आसन अथवा सिद्ध योनि आसन में लगा लें। सिद्धासन की स्थिति है कि नीचे वाले पैर की एड़ी को गुदा द्वार और मूत्र द्वार के बीच में जो जगह है जिसको अंग्रेजी में पेरिनियम बोलते हैं, एड़ी को वहाँ पर सटाकर रखनी चाहिए। पुरुष जब अपनी एड़ी को बैठने में नीचे वाले पैर की एड़ी को बैठने में लिंग और अंडकोश के नीचे गुदा मार्ग के बीच में, गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग के बीच में अंडकोश के नीचे एड़ी लगा करके बैठता है, दूसरे पाँव को जो जांघ के ऊपर है उसकी एड़ी को नाभि के सीध में रखते हुए जब लिंग के ऊपर रखते हैं तब इसको बोलते हैं सिद्धासन। स्त्रियों में इसको कहा जाता है सिद्ध योनि आसन। सिद्ध योनि आसन की स्थिति में स्त्रियों के लिए उसके पाँव की एड़ी गर्भाशय के सबसे निचली छोर योनि ग्रीवा, योनि के मुख पर लगी होनी चाहिए। ऊपर पैर की एड़ी नाभि के सीध में योनि प्रदेश के ऊपर। इस प्रकार से सिद्धासन अथवा सिद्ध योनि आसन में बैठ जाइए। मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाला, मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाला बंध के अभ्यास में मूल बंध का अभ्यास और मुद्रा के अभ्यास में नासिकाग्र दृष्टि अर्थात अगोचरी मुद्रा, जिसको भूचरी मुद्रा भी कहा जाता है। योग की क्रिया के अंदर मुद्रा और बंध के अभ्यास में मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाले ये दो शक्तिशाली अभ्यास हैं, मूल बंध और नासिकाग्र दृष्टि। मूल बंध का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम क्रमिक रूप से 3 चरण में आगे बढ़ते हैं। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए मूल बंध के अभ्यास में प्रवेश करने का जो सबसे पहला चरण है कि सर्वप्रथम अपनी सजगता को मूलाधार चक्र, उसकी स्थिति का सही पता करके उस पर केंद्रित करें। मूलाधार चक्र सबसे नीचे का चक्र है
जो मेरुदंड के सबसे निचली छोर जो जमीन को छू रहा होता है वहाँ पर स्थित है। उस बिंदु का सही पता करने के लिए दाहिने हाथ के बीच वाली अंगुल को मेरुदंड के सबसे निचले छोर पर ले चलिए। मेरुदंड का सबसे निचला छोर जो जमीन को छू रहा होता है वहाँ पर दाहिने हाथ के बीच वाली अंगुल से दबाव बनाइए। यही मूलाधार चक्र का वास्तविक स्थान है। इसी बिंदु के ठीक भीतर मेरुदंड में मूलाधार चक्र स्थित है। अंगुल के दबाव को 1 मिनट तक बनाए रखें। अपनी सजगता को वहीं पर केंद्रित किए रहें और मानसिक रूप से मूलाधार 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 दोहराते रहें। अब हाथ की अंगुलियों को हटा लीजिए। हाथ की अंगुलियों को हटा लेने के बाद भी मूलाधार चक्र के उसी बिंदु पर अपनी सजगता को मानसिक रूप से केंद्रित किए रहें और मन में मूलाधार मूलाधार दोहराते रहें। एक हल्की सी संवेदना का अनुभव मूलाधार चक्र के उस बिंदु पर हो रही है। हो सकता है जहाँ पर आपने अंगुल से दबाव बनाया था। इस प्रकार से मूलाधार चक्र की सही स्थिति का पता लगाकर अपनी सजगता को वहाँ पर केंद्रित करते हैं। अब अपनी सजगता को मूलाधार चक्र के क्षेत्रम पर ले आइए। मूलाधार चक्र का क्षेत्रम अर्थात गोलक ठीक वहीं पर है जहाँ पर सिद्धासन की स्थिति में पैर की एड़ी का दबाव बन रहा है। गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग के बीच पुरुष में, स्त्री में योनि ग्रीवा जहाँ पर पैर की एड़ी लगी हुई है, पैर की एड़ी का दबाव बिंदु बन रहा है, जिस जगह को योग के अंदर अंग्रेजी में पेरिनियम बोलते हैं, यही मूलाधार चक्र का क्षेत्रम है, गोलक है। मूलाधार चक्र के क्षेत्रम के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित करें। सिद्धासन की स्थिति में एड़ी का दबाव जहाँ पर पड़ रहा है उस दबाव बिंदु के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित करें। और कल्पना करें कि श्वास प्रश्वास की क्रिया वहीं से हो रही है। एड़ी का दबाव बिंदु जहाँ पर पड़ रहा है उसी दबाव बिंदु से श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है। कल्पना कीजिए पूरक और रेचक की क्रिया वहीं से हो रही है। मूलाधार चक्र का क्षेत्रम
एरी का दबाव बिंदु जहाँ पर पड़ रहा है, मलमूत्र द्वार के बीच का जगह, पेरिनियम बॉडी से ही श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है। श्वास लेना और छोड़ना अर्थात प्राण की गति वहीं पर हो रही है, ऐसा अनुभव करें। गुदा क्षेत्र में और मूत्र मार्ग के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई हलचल न होने दें। एरी का दबाव बिंदु जहाँ मलमूत्र द्वार के बीच ठीक पेरिनियम से सटा हुआ, उस दबाव बिंदु में ही अपनी सजगता को केंद्रित करते हुए प्राण की गति वहीं पर हो रही है, ऐसा अनुभव करें। अपनी सजगता को वहीं पर केंद्रित रखें। अनुभव कीजिए एरी के दबाव बिंदु से एक हल्की सी संवेदना वहां पर उत्पन्न हो रही है और वो संवेदनाएं ठीक उस दबाव बिंदु के पीछे मूलाधार चक्र तक जा रही है। एरी के दबाव बिंदु से उत्पन्न संवेदनाएं सूक्ष्म तरंगें ठीक उसके पीछे मेरुदंड में स्थित मूलाधार चक्र की ओर जा रही है। अब मूल बंध का अभ्यास आरंभ करते हैं। अपनी एरी को पेरिनियम से सटा कर रखें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लीजिए, अंदर कुंभक लगाइए, श्वास को रोक दें और अब पेरिनियम बॉडी एरी के दबाव बिंदु को भीतर की ओर संकुचित कीजिए। भीतर की ओर संकुचित करें, ऊपर की ओर खींचें, संकोच का उच्चतम बिंदु बनाएं। जब तक अभ्यंतर कुंभक लगा रहता है, पेरिनियम बॉडी को संकुचित करते हुए संकोच को बनाए रखें। ये है मूल बंध। श्वास छोड़ना हो, मूल बंध को ढीला करें और श्वास को छोड़ें। इस प्रकार से 2-3 बार इस क्रिया को दोहराइए। श्वास अंदर, अभ्यंतर कुंभक लगाएं, श्वास को रोक दें। अब पेरिनियम बॉडी को संकुचित करते हुए एरी के दबाव बिंदु को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींचें। जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचें, संकुचित करें। संकोचन के उच्चतम बिंदु को बनाए रखें। अब संकोच को ढीला करते हुए श्वास को छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से क्रिया को दोहराएं।
मूत्रमार्ग शिश्न, गुदा मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित किए बिना पेरेनियम बॉडी को जहाँ पर एरी लगी हुई है उसी में संकोच करते हुए ऊपर की ओर खींचते हैं और जब तक अभ्यंतर कुंभक लगा रहता है संकोच के उच्चतम बिंदु को बनाए रखते हैं। इसी को बोलते हैं मूल बंध का अभ्यास। यह बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है मूलाधार चक्र को जगाने के लिए। मूल बंध को विश्राम दें, श्वास को सामान्य होने दें, सहज स्थिति में आए। मूल बंध के अभ्यास के पश्चात मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए, सक्रिय करने के लिए मुद्राओं में जो मुद्रा का अभ्यास है उसको बोलते हैं नासाग्र दृष्टि, नासिकाग्र दृष्टि। इसी को अगोचरी मुद्रा अथवा भूचरी मुद्रा भी बोलते हैं। नासिकाग्र दृष्टि, अगोचरी मुद्रा अथवा भूचरी मुद्रा सीधे मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करती है। नासिकाग्र दृष्टि के अभ्यास के लिए दाहिने हाथ को सामने लाकर उसके तर्जनी अंगुल को सीधा खड़ा कीजिए। दृष्टि को खोलकर सामने पहले एक बिंदु पर स्थिर कीजिए। नासिका से 12 अंगुल की दूरी पर लगभग 1 फुट या 1 बित्ते की दूरी पर दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुल को खड़ा करके नासिका के सामने 12 अंगुल पर रखें। दृष्टि खोलकर सामने जिस बिंदु पर दृष्टि को टिकाए हैं अब वहाँ से दृष्टि को हटाकर दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर ले आइए। अब आपकी दृष्टि दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर टिकी हुई है। चूँकि नासिका का जो अग्रभाग है वहाँ पर दृष्टि सीधे शुरू में नहीं आ पाती है, इसीलिए नासिकाग्र दृष्टि बनाने के लिए इस प्रकार से दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुल का अवलंबन लेते हैं। आपकी दृष्टि तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर टिकी हुई है। अब धीरे धीरे तर्जनी अंगुल को नासिका की तरफ सरकाते जाएं, लेकिन आपकी दृष्टि तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर ही टिकी रहनी चाहिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे हाथ को नासिका की ओर सरकाते जाएंगे वैसे वैसे दृष्टि पर हल्का तनाव पड़ सकता है, लेकिन बिना पलक झपकाए अपनी दृष्टि को तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर टिकाए रखें और हाथ को नासिका की तरफ सरकाते जाएं धीरे धीरे। अब तर्जनी अंगुल को दोनों नासिका छिद्रों के बीच में जो दीवार है उससे लगा दीजिए। आपकी दृष्टि तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर अब भी टिकी हुई है। कुछ देर तक दृष्टि को वहीं पर टिकाए रखें। अब धीरे से हाथ को नीचे करके अंगुल को खींच लें। अब आपकी दृष्टि नासिकाग्र पर टिकी हुई है। यही है अगोचरी मुद्रा अथवा भूचरी मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि। बिना पलक को झपकाए नासिका के इसी अग्रभाग पर अपने दोनों दृष्टि को जोड़ कर रखिए। इससे मूलाधार चक्र उद्दीप्त होता है, जागृत होता है।
प्रातःकाल इसका अभ्यास सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। प्रचंड धूप में नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करने से बचना चाहिए। यदि नासिकाग्र नाक का अग्रभाग दृष्टि से दिखाई न पड़ रही हो तो फिर से दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुल को दोनों नासिका छिद्रों के बीच की दीवार के पास लाइए और धीरे धीरे अंगुल को ऊपर करते जाइए, ऊपर करते जाइए। अब आपके तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर आपकी दृष्टि टिकी हुई है। कुछ देर तक अंगुल के शीर्ष बिंदु को देखते रहिए। पुनः हाथ के अंगुल को नीचे खींच लीजिए। अब आपकी दृष्टि नासिकाग्र पर है। इस अभ्यास को बोलते हैं नासिकाग्र दृष्टि अर्थात अगोचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा। 2-3 मिनट का इस प्रकार से अभ्यास करने के पश्चात आँख को बंद कर लीजिए। आँख को बंद कर लें। अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य में केंद्रित करें। अपनी सजगता को भ्रूमध्य में केंद्रित करें। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाले ये 2 शक्तिशाली अभ्यास मूल बंध और नासिकाग्र दृष्टि, इसको कर लेने के पश्चात ध्यान की क्रिया में प्रवेश कर जाना चाहिए। आँख बंद करके भ्रूमध्य में अपनी सजगता को केंद्रित करें और वहाँ पर ज्योति का ख्याल करें, ज्योति ध्यान। कल्पना कीजिए आँख बंद है किंतु नाक के अगले सिरे पर नासिकाग्र पर एक दीपक जला हुआ है, जिसकी जलती हुई स्थिर और निष्कंप लौ ज्योति ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। अपनी मानस दृष्टि को भ्रूमध्य में ज्योति से जोड़िए। नयन नासिका अग्र है तह ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं सहज होत ज्योति प्रकाश। भ्रूमध्य में ज्योति का ख्याल करें। मानस दृष्टि के द्वारा भ्रूमध्य में ज्योति को देखें। अग्नि ज्योतिर्दायक है आशा अमृतपान। मेरे मन के अंध तमस में तुम ज्योतिर्मय उतरो। भ्रूमध्य में ज्योति का ध्यान कल्पना करें आपके नासिकाग्र पर एक दीपक जला हुआ है, जिसकी जलती हुई ज्योति ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। अपने मन को भ्रूमध्य में ज्योति से जोड़िए, एकाग्र कीजिए।
मानस दृष्टि के द्वारा भ्रूमध्य में ज्योति को देखिए। अब कल्पना कीजिए दीपक की ज्योति शीतल ज्योतिष्णा में परिणत हो रही है। दीपक की ज्योति शीतल ज्योतिष्णा में परिणत होकर पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा बन गया है। शीतल ज्योतिष्णा से युक्त पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। अपने आज्ञा चक्र पर धवल चांदनी से युक्त पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का आभास पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान। इस प्रकार से ध्यान की क्रिया के अंतर्गत भ्रूमध्य में दीपक की ज्योति का ध्यान और पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करने के पश्चात ध्यान की क्रिया को यहीं पर विराम दीजिए। दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए। बंद आंख के ऊपर हथेली को रखिए। हथेली का हल्का दबाव डालिए। चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंग को देखिए। चिदाकाश के पर्दे के रंगों का अवलोकन कीजिए। हथेली को अब सामने करते हुए अपनी दृष्टि को खोलिए और सामान्य हो जाइए। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने मूलाधार चक्र को लेकर संध्या काल की योग साधना के अंतर्गत जो क्रियाएं निर्धारित की गई हैं उसका अभ्यास किया। अब हम लोग मूलाधार चक्र से संबंधित जो कुछ आसन के अभ्यास हैं, ध्यान दीजिए मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाले मूलाधार चक्र के उद्दीपन के जो आसन अभ्यास हैं उसमें पवन मुक्तासन के अंदर कमर के पवन मुक्तासन का अभ्यास है और ख़ास करके कमर के पवन मुक्तासन का तीसरा चरण, जिसमें दोनों पांव को पूर्ण पद्मासन में रख करके पूर्ण पद्मासन लगा करके दोनों हाथ के बल से पूरे शरीर को ऊपर तौलते हैं और ज़मीन पर आते हैं, ऊपर तौलते हैं और ज़मीन पर आते हैं। ये कमर के पवन मुक्तासन का खास कर जो तीसरा चरण है, यह मूलाधार चक्र को
उद्दीप्त करता है, सक्रिय करता है। इसके बाद कठिन आसन के अभ्यास के अंतर्गत 5 ऐसे प्रमुख आसन के अभ्यास हैं जो मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है और सक्रिय करता है। मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाले कठिन आसन के अभ्यास में पहला आसन का अभ्यास है कुक्कुटासन, दूसरा अभ्यास है भद्रासन, तीसरा अभ्यास है महामुद्रासन, चौथा अभ्यास है पाद अंगुष्ठासन और पांचवा अभ्यास है मूल बंधासन अथवा गौरक्षासन। ये 5 ऐसे कठिन आसन के अभ्यास हैं जो मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करता है, प्रभावित करता है। इन 5 आसनों का अभ्यास करके मूलाधार चक्र को सक्रिय किया जाता है, उद्दीप्त किया जाता है। योग्य प्रशिक्षक से सीख करके इसको अपने अभ्यास के अंदर लानी चाहिए। इस प्रकार से मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले कठिन आसन के ये 5 अभ्यास के साथ संध्याकालीन योग साधना का सत्र यहीं पर पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।